Today we will see about lungs. So lungs, it is a important respiratory organ that is responsible for respiration. तो लंग्स हमारी बॉडी में कितने हैं? तो हमारे लंग्स हमारी बॉडी में दो है. इट इज अ पेयर्ड ऑर्गन, सो दे आर टू इन नंबर. So why it is called as important organ? Because all the respiratory functions carried out by lungs. So first just we will see about anatomical view of lung. So अगर हम एनाटॉमी के बारे में सोचेंगे तो हमें दो तीन बातें आनी चाहिए, जैसे कि सरफेस, बॉर्डर और लोब्स, फिशर, उसमें क्या क्या है. तो फर्स्टली हम सिंपल पॉइंट देखेंगे, जैसे कि कलर ऑफ लंग. तो हम लंग्स का अगर कभी डायग्राम देखेंगे आप, तो लंग्स का कलर जो होगा वो पिंक होगा, मोस्टली इन चाइल्ड, और अडल्ट में इसका कलर होगा ब्राउन और ग्रे. बॉर्डर्स मतलब एक, अभी लंग्स के बॉर्डर मतलब उनका एक पर्टिकुलर बाउंड्री, वो पार्ट का एक पर्टिकुलर बाउंड्री, ये किसी भी साइड में. तो एंटीरियर साइड में उसको तीन बॉर्डर है. एंटीरियर बॉर्डर, पीछे के साइड होगा पोस्टीरियर बॉर्डर, ये जो डॉट 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 होगा वो होगा पोस्टीरियर बॉर्डर. इट इज लाइक दिस शेप लाइक ऑर्गन. सो ये होगा एंटीरियर बॉर्डर, ये साइड में होगा पोस्टीरियर बॉर्डर, और ये जो नीचे की साइड है ये होगा इंफीरियर बॉर्डर. अभी लंग्स के सरफेस, तो लंग्स को कितने सरफेस है? तो दो सरफेस है. कोस्टल सरफेस, दिस सरफेस विल बी कोस्टल सरफेस. और ये जो ऐसा स्ट्रक्चर है, ये वाला, मतलब ये अभी 2D में है, 3D में देखा तो ऐसा होगा, ये ऐसा होगा. तो ये जो सरफेस होगा ये वाला, वो सरफेस होगा मीडियल सरफेस. तो मीडियल सरफेस में जो बैक साइड होगा वो होगा वर्टिब्रल पार्ट, और उसके थोड़ा आगे जो होगा वो होगा मीडियस्टिनल पार्ट. समझ में आया? कोस्टल सरफेस. अभी ये जो पार्ट है हमारे लंग्स का, ये जो ऊपर वाला वो होगा कोस्टल सरफेस. अभी लंग्स ऐसा है तो ये होगा मीडियल सरफेस, और मीडियल सरफेस के बैक साइड में ये होगा वर्टिब्रल और ये होगा मीडियस्टिनल. अभी इसके अंदर लोब्स, तो राइट लंग और लेफ्ट लंग. तो राइट लंग में 3 लोब्स है और लेफ्ट लंग में 2 है, सुपेरियर, मिडल, इंफीरियर. लेफ्ट लंग में 2, सुपेरियर, इंफीरियर. अब ये लेफ्ट लंग में एक नॉच दिख रही है आपको, ऐसा नॉच. तो ये नॉच क्यों है? तो ये नॉच कार्डियक नॉच है, जहाँ पे हार्ट का लोकेशन है. स्पेस प्रेजेंट बिटवीन लंग्स, वी कॉल्ड इट एज मीडियस्टिनम. फिशर, अभी ये जो फिशर है जो सुपेरियर लोब और मीडियल लोब को डिवाइड करता है, ये है हॉरिजॉन्टल फिशर. और मिडल लोब को और इंफीरियर लोब को डिवाइड करता है, उसे ऑब्लिक फिशर बोलते हैं. तो ये राइट लंग में 2 है और लेफ्ट लंग में 1 है, दैट इज ऑब्लिक फिशर. लेफ्ट लंग में हॉरिजॉन्टल फिशर नहीं है. और ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, टंग लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज लिंगुला. अभी लंग का कवरिंग, तो लंग के कवरिंग को हम बोलेंगे प्लूरा. और ये जो प्लूरा है, इट इज अ डबल लेयर स्ट्रक्चर. डबल लेयर स्ट्रक्चर, इट हैज 2 पार्ट, आउटर पैराइटल, इनर विसरल. आउटर पार्ट जो होगा वो होगा पैराइटल पार्ट, इनर पार्ट जो होगा वो होगा विसरल पार्ट. ये जो आउटर पार्ट है वो थोरेसिक कैविटी को अटैच है, दैट इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद थोरेसिक कैविटी. और ये जो विसरा है, विसरा, ये क्लोज कॉन्टैक्ट विद लंग्स होगा, हो गया. उसके बाद कैविटी, प्लूरल कैविटी, कैविटी प्रेजेंट, दैट इज प्लूरल कैविटी. अब ये प्लूरल कैविटी में फ्लूइड प्रेजेंट है, तो क्या बोलेंगे हम उसे? प्लूरल फ्लूइड. अब ये प्लूरल फ्लूइड का क्या काम है? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉक और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी फोर्स. जब भी कोई फोर्स आके लंग्स को अफेक्ट करेगा तो वो फोर्स को एब्जॉर्ब करने का काम प्लूरल फ्लूइड का है. दिस इज ऑल अबाउट लंग्स. दिस इज रेस्पिरेटरी पाथवे. तो जब हम एटमॉस्फेरिक एयर
बॉडी के अंदर लेते हैं तो वो ये पाथवे से बॉडी के अंदर पास करता है। फर्स्ट एटमॉस्फेरिक एयर कहाँ से पास होगा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, प्राइमरी राइट लेफ्ट ब्रोंकाई, सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वोलार डक्ट, एल्वोलाई। दिस इज pathway by which air carried into lungs और एटमॉस्फेरिक एयर कैरीज इनटू लंग्स। तो अब इसके दो पार्ट हैं, दैट इज कंडक्टिंग पार्ट एंड रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। अब इसको कंडक्टिंग पार्ट क्यों बोला है? ये सिर्फ क्या करेगा? एयर को कंडक्ट करेगा, कंडक्ट मतलब पास करेगा। अभी कंडक्टिंग पार्ट कहां से कहां तक है? तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियल तक का जो पार्ट है वो सिर्फ कंडक्टिंग पार्ट है। तो उसका काम क्या है? सिर्फ एयर को कंडक्ट करना, एयर को पास करना और फॉरेन बॉडी निकालना, फिर बॉडी टेम्परेचर पे वो एयर का टेम्परेचर लाना या फिर ह्यूमिडिफाई करना। दिस इज ओनली फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट। अभी रेस्पिरेटरी पार्ट और एक्सचेंज पार्ट क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 होगा। बॉडी के अंदर जो CO2 प्रोड्यूस होगा और एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर जो O2 और CO2 का मिक्सचर होगा उसका एक्सचेंज होगा या और डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन की प्रोसेस वजह से उसका एक्सचेंज होगा। बॉडी के अंदर जो CO2 प्रोड्यूस होगा वो लंग्स के अंदर आएगा, लंग्स से बाहर जाएगा और जो एटमॉस्फेरिक एयर में O2 होगा वो लंग्स में आके ब्लड में जाएगा और बॉडी के अंदर जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। इसीलिए वो पार्ट और वो एक्सचेंज जो होगा वो सिर्फ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वोलार डक्ट और एल्वोलाई ये पार्ट के नीचे होगा। टर्मिनल ब्रोंक्यूल में या फिर सेकेंडरी टर्शियरी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कोई भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा। दिस पार्ट आर ओनली कंडक्टिंग पार्ट। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वोलार डक्ट और एल्वोलाई, these are only respiratory or exchange part, that is exchange of O2 between blood and atmospheric air, diffusion of O2 and CO2। उसके बाद लंग्स। अभी लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट है? तो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है और थोरेसिक चेंबर में प्रेजेंट है, दैट इज कैविटी विच इज प्रेजेंट इन थोरैक्स और चेस्ट। चेस्ट रीजन में जो कैविटी प्रेजेंट है उसे हम थोरेसिक कैविटी बोलेंगे। अभी लंग्स, इट इज फॉर्म्ड, लंग्स थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। तो थोरेसिक कैविटी में डोर्सली इट इज फॉर्म्ड बाय वर्टेब्रल कॉलम, डोर्सली इट इज अटैच्ड और फॉर्म्ड बाय वर्टेब्रल कॉलम। वेंट्रली बाय स्टर्नम, आगे के साइड, पीछे के साइड वर्टेब्रल कॉलम, आगे की साइड स्टर्नम। लैटरल साइड में क्या होंगे? लंग्स के रिब्स होंगे और लोअर साइड में डायफ्राम होगा, डायफ्राम। अभी डोर्सल सरफेस मतलब पीछे के सरफेस होगा स्टर्नम, सॉरी वर्टेब्रल कॉलम, आगे की साइड होगा स्टर्नम, ये हो गया ऐसा स्टर्नम। उसके बाद लैटरल साइड में होंगे रिब्स और लोअर साइड में क्या होगा? डायफ्राम, ऐसा डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर होगा। So this is structure which are attached to the lungs, where dorsally, ventrally, laterally और lower side। and अभी lungs का anatomical setup ऐसा किया है thorax में कि कोई भी चेंज अगर thoracic cavity में होगा तो उसका चेंज lung cavity में होगा। Anatomical setup of lung in thorax, any change in thoracic cavity reflect in lung cavity। अगर thoracic cavity में कोई भी चेंज होगा तो वो चेंज लंग कैविटी में होगा। दिस इज एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ thorax। नाउ ब्रीदिंग स्टेप्स। ब्रीदिंग के स्टेप्स के क्या क्या है और व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग? तो फर्स्ट स्टेप क्या है? ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। नॉर्मल ब्रीदिंग, उसमें हम क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक एयर जो होता है वो अंदर लेते हैं और CO2 रिच जो एयर है उसे हम बाहर फेंकते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर
drawn in CO2 rich alveolar air release out। मतलब एटमॉस्फेरिक एयर में मिक्सचर ऑफ O2 CO2 होगा और बॉडी के अंदर जो CO2 प्रोड्यूस हुआ है वो लंग्स में आके रेस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर आएगा। मतलब सपोज दिस इज अ पर्सन, अभी ये एटमॉस्फेरिक एयर लेगा और बॉडी के अंदर जो लंग्स है, इधर लंग्स प्रेजेंट है, उसमें CO2 प्रोड्यूस होगा, वो CO2 रेस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर आएगा। दैट इज ओनली पल्मोनरी वेंटिलेशन। एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इन, CO2 रिच एयर ड्रॉन्स आउट, रिलीजेस आउट। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 and CO2 अक्रॉस एल्वोलार मेम्ब्रेन। अभी जो एटमॉस्फेरिक एयर अंदर जाएगा वहां पे ऑलरेडी जो बॉडी के अंदर CO2 प्रेजेंट होगा वो लंग्स में आएगा, तो वहां पे एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2 डिफ्यूजन प्रोसेस से होगा। मतलब अभी ये एल्वोलाई है, दिस इज ब्लड वेसल। अभी एटमॉस्फेरिक एयर में मिक्सचर ऑफ O2 CO2 होगा, दीज आर एल्वोलाई। वो क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक एयर में O2 होगा तो वो O2 ब्लड में डिफ्यूज करेंगे O2, और ब्लड का CO2 होगा वो एल्वोलाई में जाएगा। दैट इज ओनली डिफ्यूजन अक्रॉस एल्वोलार मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। अभी ये ब्लड वेसल है, अब ये ब्लड वेसल में O2 आया तो अब O2 ब्लड वेसल्स में कैरी होगा, ब्लड वेसल में ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, तो अब O2 अभी ये ब्लड में से ट्रांसफर करेगा। जो पार्ट को O2 का नीड है वो पार्ट को ब्लड O2 सप्लाई करेगा। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अभी ये ब्लड वेसल है, पर्टिकुलर दिस इज वन टिश्यू। अभी ये टिश्यू में ब्लड O2 का नीड है, तो ब्लड में से यहाँ पे O2 ट्रांसफर होगा और यहाँ पे जो CO2 प्रेजेंट फॉर्म हुआ है वो ब्लड में जाएगा। समझ में आया? पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से मिक्सचर ऑफ O2 CO2 आएगा या फिर एटमॉस्फेरिक एयर आएगा, वो कहाँ तक आएगा, एल्वोलाई तक। एल्वोलाई और ब्लड वेसल में डिफ्यूजन होगा, वहां से O2 ब्लड वेसल में जाएगा, ब्लड वेसल में वो ट्रांसपोर्ट होगा। अभी जो पार्ट या फिर जो टिश्यू जिसमें O2 का नीड है वहां पे वो ब्लड वेसल से वो टिश्यू में O2 जाएगा। और सेम प्रोसेस CO2 अगर वो टिश्यू में ज्यादा हो गया तो वो, या फिर CO2 है तो वो CO2 टिश्यू से ब्लड में आएगा। O2 यूटिलाइज्ड बाय सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। अभी ये O2 एक सेल ने ले लिया, पर्टिकुलर सेल, दिस इज सेल, ये सेल ने अभी O2 अंदर ले लिया, तो ये क्या करेगा सेल, वो O2 का यूटिलाइज करेगा किसमें, कैटाबॉलिक रिएक्शन में, और उसका जो भी फंक्शन है वो यूज करेगा और उसके रिजल्टेंट CO2 करेगा और वो CO2 फिर से ब्लड में जाएगा, ब्लड से एल्वोलाई में जाएगा, एल्वोलाई से बाहर जाएगा। दीज आर ओनली द स्टेप ऑफ ब्रीदिंग। फर्स्ट स्टेप ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। सेकंड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू, और when tissue takes the O2 utilize it for their catabolic reaction and resultant release of CO2. These are only the step of breathing.